डे 4 वीडियो गॉट ब्लॉक्ड बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉपीराइट म्यूज़िक आ गया था। जो नए जिम में गए थे ना हम लोग, वो जिम में जाने का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। 14 कॉपीराइटेड सॉन्ग्स, स्पीकर ये मुंह के ऊपर था मेरे, तो एज़ यूजुअल हमने उसको अपलोड कर दिया थिंकिंग दैट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मोनेटाइजेशन ऑफ, है ना। बट इस बार क्या किया उन लोगों ने, विजिबिलिटी बंद कर दी, यानी कि यू कैनॉट इवन सी द वीडियो, व्यूअर्स कैनॉट इवन सी द वीडियो। सो वीडियो हो गया ब्लॉक। दैट इज़ द रीज़न कि वो टाइम पे नहीं आया, रात को आई डोंट नो 9-10 बजे आया, एंड हियर आई वाज अवेक टिल 2-2:30 जस्ट टू अपलोड दैट। सो कभी कभी जो आप सोचते हो ना वैसे होता नहीं है। मुझे लगा था बिल्कुल डॉट 5:30 बजे हो जाएगा, स्केड्यूल हो गया है, बट इट डिडंट वर्क, है ना। दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। टुडे इज Saturday. Again, we are hitting pull muscles, back, biceps, traps. Second day pull है इस वीक का, तो of course different exercises, different intensity, rep range different. तो अरे भाई कैसी आवाज़ें निकाल रहा है, कौन सी है ये? अच्छा, ओके। हाँ, तो this is going to be what it is. And comment section में I saw a few of the comments, natural bodybuilding, epitome of natural bodybuilding, हम कब से देख रहे हैं, pinnacle, ये वो. But natural bodybuilding, it's not about competing on the stage. आप as a bodybuilder professionally stage में चढ़ के मेडल जीत रहे हो, that is not नेचुरल बॉडी। मतलब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का मतलब है कि आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने फिजिक के साथ साथ अपने हेल्थ को मेंटली किस तरीके से ग्रो करते हो। बिकॉज इट्स अ चैलेंजिंग थिंग टू कीप डूइंग द थिंग्स जिसमें आपको बहुत कम रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लाइफ भी ऐसी है ना, आप इतनी मेहनत करते हो, बहुत दिन रात एक करते हो, लेकिन आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो कम मिलती हैं। दिस इज़ हाउ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़। यू ट्रेन लाइक क्रेजी एनिमल, यू ईट लाइक जैसे कि रेजीम आपको दिया हुआ है, इतना खाना है, इतने बजे खाना है, सोना सही है, सप्लीमेंट्स लेने हैं, सब कुछ ठीक करते हो, बट गेन्स कितने मिलते हैं? इतने से, नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू whom? एज कम्पेयर टू दोज पीपल दोज आर ऑन स्टेरॉइड्स एंड ड्रग्स। तो यही तो है ना, यही तो हमें सिखाती है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। सो सिर्फ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग आप नेचुरली कर रहे हो, स्टेज में चढ़ रहे हो, इसका मतलब आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को समझ चुके हो नहीं, ठीक है। और बिल्डिंग योर फिजिक नेचुरली आपको तब तक समझ में नहीं आएगा इसका एसेंस, जब तक आप मैच्योर नहीं बनोगे। आई सी दैट पीपल थिंक आ गया 4-5 साल ट्रेनिंग करी उन्होंने नेचुरली, और उनको लगा कि हाँ मैं समझ चुका हूँ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को। नहीं, इट टेक्स एजेस मैन। आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप एक उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे ना, कि जहाँ पे ये समझ में आने लगे कि क्यों आपने ये रास्ता चूज़ किया, क्यों आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के पाथ में गए, आपके पास और भी ऑप्शंस थे, राइट? क्यों आपने ये चूज़ किया? बिकॉज यू आर श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे जो लोग प्यार करते हैं, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, उनके लिए मेरी ज़िंदगी होना, मुझे मेरा हेल्दी होना कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब तक मैं हेल्दी नहीं हूँ ओवरऑल, मैं कैसे अपने फैमिली का टेक केयर करूँगा, कैसे अपने दोस्तों का टेक केयर करूँगा। तो ये बात आपको ना बहुत धीरे धीरे समझ में आएगी। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब आप ऐसा समझने लगो कि बस नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर ली तो अब मैं सब कुछ, मतलब मैं सबसे ऊपर हूँ। ऐसा भी नहीं है, राइट? इट जस्ट गिव्स यू दैट फीलिंग के यस आई कैन डू इट, और मैं हेल्दी तरीके से एक बॉडी बिल्डिंग को कर रहा हूँ और हेल्थ एंड फिटनेस के सही तरीके से कर रहा हूँ, जिसमें रिस्क फैक्टर कम है, जान का खतरा नहीं है, और आगे आने वाली जनरेशन को मैं सही सलाह दे के जा रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़। और अभी भी इसमें बहुत मैच्योर लोगों की ज़रूरत है। वी नीड मोर मैच्योर पीपल, वी नीड मोर
एजुकेटेड पीपल, टू बी ऑनेस्ट, पढ़े लिखे, समझदार, मेच्योरिटी लेवल जिनका हो, यू नो, वी नीड मोर पीपल मैन, वी नीड मोर पीपल। अनटिल अनलेस हम ऐसे ही स्ट्रगल से गुजरते रहेंगे जो पास्ट फ्यू ईयर्स में आपको देखने को मिला है इंटरनेट में, बिकॉज यू नो देयर इज़ गोना बी अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, देयर इज़ गोना बी अ लॉट ऑफ पीपल जो आपकी टांग खींच रहे होंगे, अननेसेसरी आपको ये जता रहे होंगे कि अरे यार तुम लोग तो जोकर्स हो। वो रहेगा जब तक कि हमें खुद ये समझ में ना आए कि हम जोकर जैसी एक्टिंग ना करें, राइट? we should stop behaving like jokers. If we behave like jokers, immatures, then people will, you know, think we are jokers. All right, let's go inside. All right, so starting off with pull downs. ठीक है, close grip, top to bottom pull downs. बैक की पहली एक्सरसाइज वार्म अप ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ. I'll probably do 3 sets of this, और weight is it's around 66 kgs. Rep range वही है 10-12, we'll see. अगर मेरे 10 से कम आ रहे हैं तो that means weight drop करूँगा मैं, but अगर 10 से ऊपर 12-15 तक आ रहे हैं that means it's a good weight. और थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंट्रोल ज़्यादा करूँगा, राइट, जो नेगेटिव्स हैं उसमें, एंड we'll see how this goes. हाँ, थोड़ा हैवी तो है ये, उतना इजी नहीं है, स्लाइटली हैवी. तो एक काम करते हैं, 59 करते हैं वेट 66 से, और 12-15 थोड़ा और कंट्रोल्ड रेपिटेशंस में ट्राई करेंगे. आ जा, सेकंड सेट, कंट्रोल. अच्छा. मतलब अगर आप अपने रेंज ऑफ मोशन को थोड़ा सा स्लो डाउन करोगे, राइट, चाहे वो इसेंट्रिक पार्ट हो या कॉन्सेंट्रिक पार्ट हो, यानी कि नीचे पुल करने वाला या फिर ऊपर जाने वाला नेगेटिव्स में, इट बिकम्स हार्डर. सिंपल मेथड जो मैं कई सालों से बता रहा हूँ, राइट. इट इंक्रीजेज द टाइम अंडर टेंशन. बेसिकली ये टेम्पो मेथड है, टेम्पो ट्रेनिंग. इसका इस्तेमाल करो. एक तो ये आपको बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करने से बचाता है, यानी कि इंजरी होने के चांसेस मिनिमाइज़ करता है. प्लस बॉडी बिल्डिंग करने वालों को, यानी कि हाइपरट्रॉफी मसल बढ़ाने वाले लोगों को ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रेनिंग है. सो यूज़ दिस. और लास्ट सेट. And drops it.
सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे टी बार रोइंग। अब यूजुअली तो मैं वी हैंडल का इस्तेमाल करता हूँ, बट काफ़ी कुछ वीक्स से मैं विदाउट वी हैंडल यूज़ कर रहा हूँ, ग्रिपिंग से, इस तरीके की ग्रिपिंग से थोड़ा मुझे डिफरेंट एक्टिवेशन आता है, थोड़ा पुल बेटर मिलता है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। जिन लोगों की ग्रिपिंग अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग ग्रिप बारबेल को, तो मत करना, वी हैंडल यूज़ करना। ये वार्म अप है। आई पुट दिस मेन वर्किंग सेट लेटर ऑन आफ्टर दिस। बिल्कुल देसी जिम्स की याद आ जाती है लगाते हुए। मेरे होम टाउन में बहुत सारे पहले, जब बहुत पुरानी बात है, 2000 आई डोंट नो 8-9 की शायद, तो दैट टाइम वी यूज्ड टू हैव जिम्स जहाँ पे वी हैंडल भी नहीं होता था, सो ये ऐसे ही लगाते थे। बट उसका भी इफेक्ट अच्छा है। तो वेरिएशंस ज़रूरी हैं। वंस यू फील के सेम तरह का मूवमेंट कर रहे हो बार बार, तो ये चेंजेस ज़रूरी हैं। काफ़ी सारे जिम्स में तो मशीन भी होती है, टी बार मशीन, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। बट फ़िलहाल लेट्स पुट मोर वेट। अभी 2-10 के मुझे चाहिए पड़ेंगे, जो मैं इसमें डालूँगा प्यार से मेरे भाई, प्यार से, है ना। सो दिस इज़ माई वर्किंग सेट। ऐसे ही 3 सेट मारेंगे और देन वील सी कि एक ड्रॉप सेट लगा जाए नहीं। शॉक ज़रूरी है। पंद्रह 16, नॉट बैड। रैप रेंज वही है 15-16 मैक्स। इस तरीके से लगाना है। ओके, सो सेकंड सेट। Before we start, let's remove this t-shirt and see the pump. चल भाई खुल गया। भाई कॉपीराइट म्यूजिक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्या है, वीडियो ब्लॉक कर देते हैं लोग, विजिबिलिटी ब्लॉक कर देते हैं। हमें नहीं चाहिए पैसे तुम्हारे भाई, ले लो तुम ले लो, बट वीडियो तो चलने दो। ऑलराइट, yeah. ओके, अब इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ट्रिक। ये जो प्लेट्स हैं ना, ये छोटे 10-10 kg के प्लेट्स हैं। सो ये 10 kg के प्लेट मैं क्यों लगा रहा हूँ?
मैं 20 के भी लगा सकता था, 15 के भी लगा सकता था, है ना। ये लगाने से मुझे क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये मेरे चेस्ट में टकराता नहीं है, ठीक है। जब मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, अगर 20 की प्लेट होगी तो जल्दी टकरा जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब रेंज। बट इसकी वजह से रेंज यहाँ तक मिलता है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है छोटे प्लेट्स लगाने का, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। चल भाई, लास्ट सेट, आजा, शाबाश, चल। कंट्रोल हो, तगड़ा हो के। बैक का शेप कैसा लग रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ओके, दिख रहा है। सो दिस इज द करंट शेप ऑफ बैक। ऑलराइट, सो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है एक सुपर सेट, रोप्स रोज। अच्छा, लाइट हो गया वेट, थोड़ा हैवी करो इसमें। हैवी इसमें यार काफ़ी वेट उठ जाता है, राइट। लॉट ऑफ वेट इस मशीन में, 30 किलो का वेट डाला हुआ है, ओके। एंड उसको सुपर सेट करूँगा मैं स्ट्रेट आर्म पुश डाउन से। Okay, one. वो बड़ी हो गई। Damn it. चल, आजा। Hey. Second set. चल, आ जा। Last set. Full power.
ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अरे आराम से भाई, शराब पी ली क्या? रोप्स से जब आप पुल कर रहे हैं तो मेरे हाथों का आपने एक्शन देखा होगा। जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये ट्विस्ट कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है, यू रोटेशन ऑफ द आर्म, इंटरनल रोटेशन, टुई, और उसके बाद जब पुल कर रहा हूँ टुई वापस, ये ठीक है। सो ये पुल जो है आपको किसी भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में नहीं मिलेगा, ना ही आपको बारबल में मिलेगा, ना ही लैग पुल डाउन में मिलेगा, जहाँ पे भी बार होगी। डंबल्स और रोप्स में आपको या फिर केबल्स में आपको ये बेनिफिट मिलता है दैट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके और टारगेट क्या हो रहा है, ये एंगल में ज़्यादा आपका ये लोअर लैट्स वाला एरिया ज़्यादा टारगेट हो रहा है, ठीक है ना। स्विचिंग टू स्ट्रेट आर्म, जब आप स्ट्रेट आर्म पुश करते हो तो ओवरऑल बैक ही इसमें काम कर रही है, ये ठीक है। सो इट्स अ गुड वेरिएशन। ऑलराइट, सो ट्रैप्स करेंगे हम डंबल से। ऑलराइट, श्रग्स, डंबल श्रग्स, नॉट टू हैवी, 22.5 किलो के डंबल्स हैं। फुल कॉन्ट्रैक्शन फील करते हुए लगाना है। ये देखो, स्लो स्ट्रेच, आगे की तरफ जाएंगे एंड पीछे की तरफ पुल। Control for traps. साइड ट्राइसेप्स, साइड चेस्ट जब आप हिट करते हैं तो आपके ट्रैप्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। जो वो यहाँ से 3D लुक आता है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। और फ्रंट से तो है ही दैट वी, रिवर्स वी। I don't take too much of rest in between these sets, क्योंकि ये हल्के एक्सरसाइजेस हैं। Let's go. Yep.
सो इट्स सैटरडे। पूरा वीक की ट्रेनिंग के बाद जब आप सैटरडे को ट्रेन कर रहे होते हो ना, आप बहुत ज़्यादा फटीग्ड होते हो, एनर्जी लेवल्स बहुत कम होते हैं, स्पेशली जब आप एक कट में हो, कम कैलोरीज में हो, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी, कम तो नहीं कहूँगा, रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज। कम कैलोरीज तो बहुत कम होती हैं, आई एम टेकिंग इनफ कैलोरीज बट रिस्ट्रिक्टेड है। सो बाय द टाइम यू रीच सैटरडे, आपका ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वो स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी क्योंकि फटीग हो रही है, आपका काम चल रहा है, आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, धंधा करते हो, मतलब कि बिज़नेस करते हो, है ना, दिमाग आपका पूरे हफ्ते तक टायर होता है, प्लस आप बॉडी को तोड़ रहे हो, एवरी फ्रिकिंग डे यू ट्रेनिंग, डूइंग कार्डियो। तो बाय द टाइम यू रीच सैटरडे वीकेंड, तो बॉडी अपने आप ही इतनी ज़्यादा फटीग हो जाती है कि इट नीड्स अ गुड रेस्ट डे, जो संडे को यानी कि कल होना चाहिए, जो हमारा भी होगा। ठीक है, सो ये मत सोचना कि सैटरडे पहुंच के मैं इतना थका थका सा क्यों लगता हूँ, कम एनर्जी रहती है। इट्स नॉर्मल, इट्स परफेक्टली नॉर्मल, स्पेशली व्हेन यू आर अ नेचुरल लिफ्टर। ये होगा ही क्योंकि बॉडी अपनी थकती है ना। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेन करना है, इंटेंसिटी वाइज स्लो डाउन द इंटेंसिटी, और पिक वो बॉडी पार्ट्स जो आपके उतने ज़्यादा उतने हैवी मूवमेंट जिसमें करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल मसल्स जैसे कि आर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप, सिंपल मसल्स, so that way you can train, right? Chalo, one more set quickly. Let's put the weights back. First exercise, biceps. वार्म अप कर रहा हूँ। इंक्लाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। कंट्रोल मूवमेंट, ज़्यादा चीटिंग का कोई चांसेस नहीं है ना। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज, आई लव इट। रेप रेंज वार्म अप के बाद जो मेन वर्किंग सेट होगा उसमें प्रोबेबली 12-15 रखूँगा, 10 kg से लगाऊँगा। ये सिर्फ मूवमेंट समझने के लिए है। लास्ट बाइसेप वाले वर्कआउट के वीडियो में, आई थिंक वाज इट डे 3 वाले वीडियो में एक कमेंट आया था दैट आप अपने एल्बोज़ को मूव कर रहे हैं और पीक डेवलपमेंट नहीं होगा इसी से आपका, वगैरह वगैरह। सो देखिए, बाय द बुक्स जब आप ट्रेनिंग करते हो तो उसमें एल्बो का मूवमेंट नहीं होना चाहिए जो सिखाया जाता है, विच इज़ ट्रू, और एज अ बिगिनर आपको वही फॉलो करना चाहिए। बट जब बिगिनर स्टेज से आप बढ़ के इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस पहुंचते हो ना, तो आपको थोड़े थोड़े वेरिएशंस देने पड़ते हैं अपनी ट्रेनिंग में। सो सेम गोज़ विद मी। जब मैं बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूँ, अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में इतना ही करूँगा तो थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रैक्शन उतना नहीं मिलेगा। बट अगर मैं हल्का सा लेवरेज दे रहा हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन यूँ, तो मुझे पीक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने में, यानी कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन देने में मसल को फ़ायदा मिलेगा। सो यही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस है भाई लोगों, समझो, है ना। और आप इस्तेमाल करके देखना, जब आप उस स्टेज में पहुँचेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले मुझे लगा था 10 kg से करूँगा, बट आई थिंक दैट वुड बी टू लाइट फॉर मी। तो हम करेंगे 12.5 से।
That's it. I do sometimes ये वेरिएशन। पहले दोनों हाथों से एक साथ लगाओ। Once you get completely fatigued, उसके बाद 1 सेकेंड का रेस्ट लो ऊपर ला के। इसे कहते हैं रेस्ट पॉज प्रिंसिपल मेथड। रेस्ट पॉज मेथड, रेस्ट पॉज प्रिंसिपल। सो आपने डंबल फिर से वापस नीचे लेके आया एंड देन यू स्टार्टेड यूनिलैटरली। ठीक है, सो ट्राई दिस। सो दिस इज़ द सेकेंड सेट। ऐसे ही एक और सेट लगाऊंगा इसके बाद, 3 सेट बेसिकली, और तीसरे सेट में ड्रॉप होगा। राइट, चल भाई आजा। शाबाश। Unilateral. 2, 3. बाइसेप्स के साथ क्या है पता है मेरा, कि मेरा जो इंसर्शन पॉइंट है बाइसेप्स मसल्स का, यानी कि बाइसेप ब्रैकियाई स्पेसिफिकली, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, इसे कहते हैं शॉर्ट टेंडन बाइसेप। यानी कि जो मेरा टेंडन है वो छोटा है और बाइसेप की जो पूरा मसल है वो लंबा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब मैं फ्लेक्स करता हूँ तो ये बीच में ज़्यादा गैप नज़र नहीं आता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टेंडन। अगर किसी का टेंडन लॉन्ग होता है, सही बोल रहा हूँ, डबल चेक कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है ना वेट से। सो अगर किसी का टेंडन लॉन्ग होता है, लॉन्ग टेंडन, तो ये जो एक्चुअल बाइसेप का मसल है ये इतना यहीं पे ख़त्म हो जाता है और नीचे तक टेंडन होती है। सो आपने देखा होगा कई सारे लोग जब फ्लेक्स करते हैं तो बॉल एकदम इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे गैप बहुत बड़ा लिखता है। बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल काई ग्रीन है ना, तो शॉर्ट लॉन्ग टेंडन बाइसेप, जिसमें बाइसेप इकट्ठी हो जा रही है, बाइसेप का एक्चुअल मसल छोटा है। वहीं आप फिल हीथ को देखोगे तो फिल हीथ इज़ लाइक द परफेक्ट टेंडन, शॉर्ट टेंडन, मसल बेली फुल शेप का है, फुल फ्लेक्स में भी यहाँ से स्टार्ट होता है बाइसेप। ठीक है, और जिन लोगों का शॉर्ट टेंडन होता है उनका बाइसेप फिल आउट करने में, यानी कि पीक ज़्यादा राउंडनेस लाने में टाइम लगता है, और एस्पेशली अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हो तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक्स एज वेल ना, मतलब आपकी मसल बेली का शेप क्या है, आप कितना अच्छा ट्रेन कर रहे हो, कितना हैवी मार रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपका बाइसेप कितना राउंड दिख रहा है, चेस्ट कितना गोल दिख रहा है ना। मतलब कि मेरे जैसे लोग क्या ट्रेनिंग में कमी थोड़ी कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा ट्रेन कर रहे हैं, बट इट जस्ट द जेनेटिक्स। इफ माई मसल बेली शेप इज नॉट लाइक दैट, इट वुड नेवर बी लाइक दैट। ठीक है, तो वो वैसा ही रहेगा। सेम गोज विद दी शोल्डर विड्थ, या फिर आपके हिप जॉइंट का स्ट्रक्चर, जो आपका वेस्ट का स्ट्रक्चर होता है। किसी का वेस्ट हड्डी चौड़ी होती है तो चौड़ी रहेगी ना, हड्डी थोड़ी कट जाएगी, तो वो जेनेटिकली हम लेके आते हैं, वो प्री डिस्पोज, मतलब कि प्री डिटरमाइंड होता है पहले से। बट वी कैन ट्रेन द मसल टू ग्रो इन दैट सेम बेली शेप, राइट? This is what we say, we cannot change the shape of the muscle, but we can enlarge the muscle. Size increase कर सकते हैं, but जिस भी shape में होगा टेढ़े मेढ़े, वही size में, वही shape में size बढ़ेगी। Alright, let's move on. समझ में आया कि नहीं आया? तो बाउंसर गया होगा जब बम बम,
अरे सर क्या बता दिया इतना ही अगर पढ़ना लिखना होता तो फिर फिटनेस लाइन में थोड़ी आते वेट वजन थोड़ी उठा रहे होते। यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। मतलब कि हमारा यूथ ये सोचता है कि साला पढ़ना लिखना तो है ही नहीं, मैं बुद्धि से बोट हूँ तो मैं जिम में जाके वजन उठाता हूँ। भाई जिम में जाके जिम करोगे, ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ भी पढ़ना ही है, वहाँ पे भी एक्सरसाइजेस को लर्न करना पड़ेगा, अंग्रेजी आएगी वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी वो साइंस के टर्म्स सुनाई देंगे, न्यूट्रिशन में भी वही सुनाई देगा। ठीक है, तो अनपढ़ता कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम की नहीं है, आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेट्स गो। आजा कि पूछ अपने बारे में, पूछ अपने बारे में। All right. So हाँ, लास्ट टाइम आप लोगों ने सवाल मैंने पूछा था ना आपसे कि मेरे बाइसेप का साइज़ बताओ। सो टेक्निकली मैंने मेजर किया, टू बी प्रीसाइज इट्स 17.5 विद द पंप, विदाउट पंप 17.23 के आसपास है। सो हाँ, और हाँ थोड़ा सा डिफरेंस भी है, द राइट बाइसेप इज़ बिगर ओवरऑल बाइसेप ट्राइसेप, और ये थोड़ा छोटा है, मतलब कुछ शायद आधे इंच का फ़र्क है, विच इज़ नॉर्मल, होगा ही होगा। ठीक है, सो ये था बाइसेप का साइज़ था। अच्छा, आज ये बताओ कि मेरा चेस्ट का साइज़ क्या है। राइट, चेस्ट तो आपने देखी है मेरी, इसका साइज़ क्या है बताओ, ओवरऑल मेजरमेंट ऑफ द चेस्ट। जो भी सही बताएगा उसको मैं दूंगा एक हार्ट। ऑलराइट, बाइसेप की सेकंड एंड लास्ट एक्सरसाइज मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, हैमर कर्ल्स विद द रोप। अब देखो, आज मैं बाइसेप की 3 एक्सरसाइजेज नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ रिपीट डे एंड बाइसेप छोटा मसल है, और इंटेंसिटी भी मुझे थोड़ी सी कम ही रखनी है, जो मैंने पहले वेंसडे को जो डाली थी, यानी कि डे नंबर 3 में। सो दिस इज़ डे नंबर 6, रिपीट कर रहा हूँ मसल्स, तो इतना तोड़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे। राइट, एंड आफ्टर दिस आई नीड टू डू कार्डियो एज वेल, और एनर्जी बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। चलो लेट्स सी। हाँ ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा वेट। गुड कंट्रोल। Yes, good 12 to 15 repetitions इनफ है कंट्रोल फॉर्म में। इसमें भी वही हो रहा, देखो हाथ ऐसे जा रहा है नीचे, राइट, स्ट्रेच में, क्योंकि रोप है यूँ, और फिर पुल जब कर रहा हूँ तो हल्का सा सीधा करते हुए ऊपर की तरफ को, सेम मसल ब्रैकियालिस। ऑलराइट, सेकंड सेट।
शाबाश। Damn it. ऐड देखो ऐड। अरे मैकडोनल्ड वालों, आधी दुनिया तो इन्होंने बर्बाद करके रखी हुई है मैकडोनल्ड्स KFC वालों ने। हाँ भाई खाते हैं, हम खाते हैं, लेकिन रोज़ तो मत दिखाओ ऐड। मतलब भूख लग रही है, थक रहा है इंसान, और ये ऐसा ऐड देंगे। रास्ते में 5 मैकडोनल्ड्स पड़ते हैं मेरे, है ना। बट मैं मैकडोनल्ड्स नहीं खाऊंगा और नहीं खाता हूँ। ऐसे लोग धर्म भ्रष्ट ऐसे करते हैं ये लोगों का, है ना। सो हाँ, चीट मील्स को लेके एक लोगों के दिमाग में एक ये भी फैक्ट है कि कभी नहीं खाना चाहिए। आप बर्गर्स खा रहे हो या फिर पिज़्ज़ा खा रहे हो तो यू शुड नेवर ईट। ऐसा नहीं है। आई मीन, अगर आप एक कंट्रोल डाइट में हो, अगर आप एक बैलेंस्ड लाइफ को जीते हो, ठीक है, जिसमें आपका 90-95% आप हेल्दी फूड खा रहे हो, सही क्वालिटी फूड, और समटाइम्स व्हेन यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड वाइफ के साथ जब आप जा रहे हो, तो आप अगर बर्गर्स या पिज़्ज़ा इन्जॉय कर रहे हो ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। ख़राब बात कहाँ पे आती है, जब आप उसकी बेहिसाब तरीके से आप हर दिन जब वो फूड खाने लगते। एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, वो आपकी बॉडी इजीली एडजस्ट कर सकती है। आइसक्रीम भी एडजस्ट कर सकती है, गुलाब जामुन भी एडजस्ट कर सकती है। सो ये दिमाग से आप निकाल दिया करो, डोंट बी टू स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ। हाँ, वो बात अलग है कि किसी को पसंद ही नहीं होता खाना, उनके लिए ठीक है, बट जिसको पसंद है, जिसको लगता है कि यार नहीं, थोड़ा ट्रीट करना चाहिए, इट रिलैक्सेस योर माइंड, ठीक है। संडे है ना, कल मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड आई ईट ड्यूरिंग माई रिस्ट्रिक्टेड डाइट, कटिंग के दौरान। और लेट्स टेक वन मोर सेट। यार म्यूज़िक इतना लाउड करते हैं ना ये लोग, फिर पीछे से हमें म्यूज़िक डालनी पड़ती है, बिकॉज फिर ब्लॉक हो जाएगा। क्या करें, है ना, प्रॉब्लम्स बहुत सारे। एक ड्रॉप सेट मारेंगे। ऐसे आई थिंक बाइसेप का काम हो चुका है यहाँ पे। लेट्स कॉल इट ऑफ। अच्छा हाँ, आप लोगों को पोस्ट करके दिखाता हूँ क्या चल रहा है माहौल। अपनी फेवरेट जगह वहाँ पे है, लेट्स गो ओवर देयर, विल रिकॉर्ड ओवर देयर। ऑलराइट, सो इट्स अ प्रोग्रेस चेक। अभी जिम में काफ़ी सारे लोग हैं तो मैं टी-शर्ट नहीं उतार सकता हूँ, बट जस्ट टू गिव यू गाइस अ रेफरेंस, ज़्यादा दिख जाएगा इसमें क्या चल रहा है। सो मंडे
उसको जो कंडीशनिंग थी उससे कंडीशनिंग थोड़ी सी बेटर है, और वेइंग स्केल में भी वेट लगभग 500-600 ग्राम्स के आसपास कम हुआ है, तो वो आई कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, अभी इतना मेजर चेंजेस नज़र नहीं आएंगे आपको भी, बिकॉज ऑफ कोर्स एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन मेरी बॉडी है तो मुझे पता है कि क्या चल रहा है ना। सो टेक्निकली अगर मैं देखूं तो इट्स मोर रिप नाउ। बेटर कंडीशन। बाइसेप ज़्यादा पम्प्ड है तो सेपरेशन वैसे भी कम ही दिखाई देगी, बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन आज तो वैसे पम्प की वजह से नहीं दिखाई देगा। Back. Check out the back. All right, let's go. Next side. Check. So this is what I did. एक ओवरऑल बैक का पोज देख लो कैसा चल रहा है। Let's see. Okay, so this is what it is. All right, see you tomorrow.